ओम शांति। आज का वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो पहले चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। तो पहले चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। तो इसलिए ब्राह्मण आत्माएं सदा ही पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, जिन्होंने ज्ञान की धारणा की है। और बाबा कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम आत्माएं हैं उनके आगे प्रकृति दासी है। लेकिन बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो, अपने भीतर के जो कैपेबिलिटी है उसको हमें चेक करना है कि प्रकृति किसी भी रूप से हमें प्रभावित तो नहीं करती है। तो बाबा ने कहा ये चेक करो कि प्रकृति आकर्षित तो नहीं करती है हमें, है ना, साधनों के रूप में, सेल्वेशन के रूप में। कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है, किसी रीति से नीड तो किसी चीज़ की महसूस नहीं होती है। तो वो आकर्षित तो नहीं करती कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस रीति से। हाँ, तो बाबा ने कहा योगी और प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन खुद आ जाते हैं। तो साधनों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम साधनों के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं साधना जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, साधना मर्ज हो जाती है पूरे प्रोसेस में, और हम साधनों के कंफर्ट पे या चीज़ों के ऊपर हम डिपेंडेंसी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए फिर वो पुरुषोत्तम आत्मा की निशानी नहीं हुई। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं माना वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान को अपने भीतर, अपने मन, वचन, कर्म, पर्सनालिटी तक धारण किया है, उन्हीं को पुरुषोत्तम आत्माएं कहेंगे। और जब ज्ञान भीतर में धारण हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ की तरफ डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है। तो अगर डिपेंडेंसी अभी भी है, इसका मतलब यही है कि ज्ञान की अच्छी रीति से धारणा अभी भीतर नहीं हुई है, भरपूरता अंदर नहीं आई है, संपन्नता अंदर नहीं आई है, इसलिए डिपेंडेंसी है। चाहे साधनों पे, चाहे प्रकृति की किसी प्रकार की सेल्वेशन के ऊपर, लेकिन डिपेंडेंसी है। तो ऐसे हमें अपनी चेकिंग करनी है। उसके बाद बाबा ने स्लोगन दिया, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। माना ज्ञान का मतलब ही ये है कि हम उस हर एक पॉइंट को अपने जीवन में लेके आएँ, उसको प्रैक्टिकल में लेके आएँ, उसको हर एक सिचुएशन पे हम अप्लाई करें और उसका अनुभव करें कि अब क्या होता है। तो ऐसे हम उस शक्ति को महसूस करें, ज्ञान के पॉइंट को, और फिर दूसरों को भी हम प्रैक्टिकल रीति से इसी प्रकार से अनुभवी बनाएं। क्योंकि जब तक वो कर्म में नहीं है ज्ञान, या पर्सनालिटी में नहीं है, तब तक हम अच्छी रीति से अनुभवी नहीं बन सकते। क्योंकि तब तक बड़ी सटल लेयर पर वो काम कर रहा है, सिर्फ मन में वो काम कर रहा है, बुद्धि तक उसका चिंतन चल रहा है, लेकिन बोल में और कर्म में वो नहीं है, तो अनुभव नहीं है। इसलिए अनुभव करना और कराना। ओम शांति।